नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मुश्किल रहा आसान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है वो एक लाचार माँ की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देकर जाएगी और इस कहानी को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। आपके बच्चे कभी बुढ़ापे में आपको दुख नहीं देंगे। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन करें, जिससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले और उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आसाम राज्य के किसी एक गांव में एक रामकली नाम की एक लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया व हाथों में चांदी की खनखनाती हुई चूड़ियाँ। रामकली सबका मन जीत लेती थी। वह नृत्य कला में भी माहिर थी। जब वह रंगमंच पर नृत्य करती थी तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। एक दिन रामकली के पिता के पास वीरसेन नाम का एक व्यक्ति आया, जो उसी गांव का था। वह वीरसेन गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। वीरसेन ने रामकली के पिता से कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। रामकली के पिता ने सोचा कि वीरसेन वैसे भी गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति है, मेरी बेटी को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। यही सब सोच करके रामकली के पिता ने तुरंत हामी भर दी। कुछ दिनों के बाद विवाह की तैयारियां होने लगी और विवाह हो गया। रामकली वीरसेन की पत्नी बन गई। कुछ समय तक रामकली के दिन सुखपूर्वक बीतते गए, किंतु धीरे धीरे वीरसेन को व्यवसाय में घाटा होने लगा। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते वीरसेन के घर में गरीबी छा गई। अब तो रामकली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता। रामकली ने 5 बेटों को जन्म दिया था। दोस्तों, एक दिन कुदरत का ऐसा कहर आया कि एक पेड़ टूटकर वीरसेन के ऊपर गिर गया, जिससे वीरसेन की आंखों की रोशनी चली गई। रामकली को अपने 5 बेटों से बड़ी उम्मीद थी, इसलिए रामकली दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के घर जाकर धान कूटती, बर्तन साफ करती, ताकि वह सबका पेट भर सके। रामकली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और एक योग्य बन जाएं, किंतु 5 बेटे बहुत आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता से कोई लेना देना नहीं था। उन 5 बेटों की हरकतें देख कर के रामकली जो उम्मीद लगा बैठी थी, वो उसका सपना टूट करके बिखर गया। अब रामकली ने भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती और समझदार पुत्र पैदा हो। दोस्तों, अब धीरे धीरे रामकली को ये भी उम्मीद लगने लगी कि उसके एक बेटा पैदा होगा, परंतु उसने एक बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। सांप जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया। दोस्तों, रामकली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। अब तो रामकली के 5 बेटे उसे ताना देते थे कि तुम माँ नहीं, एक नागिन हो, तुमने एक सांप के बच्चे को जन्म दिया है। सूरवीर ने भी अपने बेटों को बहुत समझा, लेकिन उन 5 के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। प्रिय मित्रों, कोई दिन तो ऐसा आता था जब घर में खाने को कुछ ना होता। 5 बेटे तो मांग मूंग करके खा लेते थे, मगर रामकली और उसके पति को भूखा ही सोना पड़ता था। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन रामकली को सपने में वही सांप दिखाई दिया जिसे उसने जन्म दिया था। उसने सपने में कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊंगा और तुम रोज मेरी पूंछ का 1 इंच हिस्सा काट लिया। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। रामकली ने मुंह पर हाथ रख करके कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें दर्द होगा। सांप ने माँ को आश्वासन दिया, नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, वही सपना रामकली को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप घर पहुंच गया। रामकली ने कमरा को भीतर से बंद कर लिया। सांप के कहने पर रामकली ने डरते डरते चाकू से सांप की पूंछ को 1 इंच काट लिया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया।
और सांप की पूंछ पर कोई घाव नहीं हुआ। सांप ने मां से एक कटोरा दूध पिया और वापस लौट गया। दोस्तों, रामकली ने वह सोना बेचकर घर का जरूरी सामान लेकर आई। शाम को खाने में मीठा व लड्डू देख करके पांचों बेटे चौंक गए। माँ, इतना सब कहाँ से आया? रामकली अपने बेटों से झूठ बोल देती है कि उसके नाना ने पैसे दिए थे, सब कुछ उसी से लेकर आई हूँ। दोस्तों, इसी तरह से सांप आता रहा, रामकली घर चलाती रही। पर रामकली का झूठ ज्यादा दिनों तक टिका नहीं। जब पांचों बेटों ने जोर डाला तो रामकली को पैसों का राज बताना कि तुम्हारे छोटे भाई सांप की पूंछ सोने की है, वह रोज घर आता है और मैं 1 इंच उसकी पूंछ काट लेती हूँ, उसी से सारा खर्च चल रहा है। तभी बड़ा बेटा बोला, अरे मूर्ख माँ, जब हमारे सांप भाई की पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती? छोटा बेटा बोला, अगर इस तरह से पूंछ काटती रही तो हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर का खर्च ही चल पाएगा। रामकली और वीरसेन चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। पांचों बेटों ने मां पर दबाव बनाया कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे, ताकि घर का खर्च भी चलने के बाद बचा हुआ सोना हमारे काम आएगा। दोस्तों, रामकली के मना करने पर उन पांचों बेटों ने मां की जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा वीरसेन चिल्लाता ही रहा। जब रामकली से पिटाई बर्दाश्त नहीं हुई तो विवश होकर के बेटों की बात मान ली और वह अगली बार ज्यादा पूंछ काटने को तैयार हो गई। मित्रों, अगले दिन सांप आया और दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, माँ दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया। क्या तुमने खाना भर पेट खाया? रोज की तरह रामकली ने भी भीतर से उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला। सांप घर के अंदर गया। अब की बार रामकली ने पहले दूध पिलाया। बेटों की मार से माँ का अंग अंग दुख रहा था। रामकली ने चारों तरफ देखा तो उसके पांचों बेटे खिड़कियों से भीतर झांक झांक करके उसे जल्दी करने को कह रहे थे। डर की वजह से रामकली ने चाकू उठाया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट लिया। दोस्तों, अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप दर्द से तड़पने लगा और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर उसने अपना दम तोड़ दिया। रामकली सांप की मौत का गम मनाती रही और अपने पांचों बेटों को कोसने लगी। वह सोने का टुकड़ा भी 2 घंटे में मांस के टुकड़े में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति में धन का लालच होता है, धन के लालच में इंसान हमेशा इसी चक्कर में लगा रहता है कि वह कैसे धन को इकट्ठी, इसके लिए वह मर्यादा को भी ताक में रख सकता। ऐसे व्यक्ति में सच्चाई नहीं होती है। उन पांचों बेटों ने लालच के कारण अपने ही भाई को अपनी मां के हाथों मरवा दिया। अब वे पांचों लालची अपना सिर पीटने लगे और जोर जोर से रोने लगे। दोस्तों, अब उन पांचों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर हम उसी में संतुष्ट रहते तो कम से कम हमारी रोजी रोटी तो चलती रहती। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।